नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। वीरभद्र सिंह की श्रद्धांजलि से कांग्रेस को मिली संजीवनी, दुनिया से जाने के बाद भी बरकरार रहा रसूख। जीत के बाद प्रतिभा सिंह बोली, आने वाले चुनाव की रख दी है नींव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले, भाजपा को अब सत्ता में रहने का हक नहीं। दिवाली पर एचआरटीसी पेंशनरों को तोहफा, बढ़ी हुई पेंशन के साथ 19% डीए भी मिला। पंजाब की तर्ज पर 11% डीए देने की घोषणा करे प्रदेश सरकार। मेधावी छात्रों को अगले साल से लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन देगी प्रदेश सरकार। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। दुनिया से जाने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का राजनीतिक रसूख बरकरार है। उनको श्रद्धांजलि से शुरू हुआ उपचुनाव कांग्रेस को संजीवनी दे गया है। भाजपा के खेमे में खलबली मचाने वाली सहानुभूति की लहर का अंदाजा भाजपा भी भांप नहीं पाई। इस जीत के बाद कुनबों में बंटी कांग्रेस एकजुट है और निशाना आगामी विधानसभा चुनाव पर है। दुनिया से जाने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का राजनीतिक रसूख बरकरार है। उनको श्रद्धांजलि से शुरू हुआ उपचुनाव कांग्रेस को संजीवनी दे गया है। भाजपा के खेमे में खलबली मचाने वाली सहानुभूति की लहर का अंदाजा भाजपा भी भांप नहीं पाई। इस जीत के बाद कुनबों में बंटी कांग्रेस एकजुट है और निशाना आगामी विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव के नतीजों ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है, तो कांग्रेस इस उपचुनाव को भविष्य के सुखद परिणाम से जोड़कर देख रही है। फिलहाल मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मोदी लहर में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इस बार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम ने न सिर्फ लीड तोड़ी, बल्कि उम्मीदवार प्रतिभा सिंह को 7,490 मतों से जीत भी दिला दी। दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों के मतदाता खुलकर कांग्रेस के समर्थन में सामने आए। कांग्रेस को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की रियासत रामपुर में मतदाताओं ने सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी। यहाँ 19,955 मत कांग्रेस के खाते में आए हैं, जबकि भरमौर में 5,257, लाहौल स्पीति में 2,147, मनाली में 1,841, कुल्लू में 3,897, बंजार में 1,878, आनी में 7,043 और नाचन में 2,571 मत ज्यादा हासिल कर प्रतिभा सिंह बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब रही। मंडी संसदीय सीट से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जोश से पूरी तरह लबरेज है। हर कार्यकर्ता अपने भीतर नए जोश का संचार महसूस कर रहा है। आज जब कांग्रेस की विजेता प्रत्याशी प्रतिभा सिंह से बात हुई तो उनका हौसला देखते ही बनता था। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए देखते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। पार्टी ने इसे एकजुटता और पूरी मजबूती के साथ लड़ा है। उन्होंने कहा कि इस जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश उत्पन्न हुआ है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। वे चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मौजूद थी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने जीत के लिए पार्टी, संगठन और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। मैं उनको, सभी जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि इनके दिन रात प्रयास की वजह से हम इस जीत को हासिल कर पाए। हिमाचल में 4 सीटों पर हुए उपचुनावों में चारों सीटों पर भाजपा को मिली हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन उपचुनावों में जो जनमत मिला है वह उसका सम्मान करते हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम हमारी उम्मीदों के विपरीत आए हैं। भाजपा नेतृत्व ने ये चुनाव मिलकर लड़ा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनावों के नतीजों के बाद पार्टी अब विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी। हिमाचल में 4 सीटों पर हुए उपचुनावों में चारों सीटों पर भाजपा को मिली हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन उपचुनावों में जो जनमत मिला है वह उसका सम्मान करते हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम हमारी उम्मीदों के विपरीत आए हैं। भाजपा नेतृत्व ने ये चुनाव मिलकर लड़ा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनावों के नतीजों के बाद पार्टी अब विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी।
पार्टी से कहां-कहां चूक हुई है उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद उन कमियों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई को कांग्रेस एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। इसका भी चुनावों पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। हालांकि ये भी सत्य है कि महंगाई हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल समस्या है। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भले ही पार्टी को मंडी से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हार का अंतर देखते तो ये अंतर बहुत कम है। कांग्रेस को जीत तो मिली है, लेकिन ये जीत जश्न के बराबर नहीं है। लोगों ने भाजपा के धनबल को ठुकरा दिया है। पहली बार प्रदेश में किसी सत्ता दल को उपचुनाव में इतनी बड़ी हार देखनी पड़ी। भाजपा ने प्रदेश में जनमत खो दिया है। अब उसे सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखते हैं और क्या कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि लोगों ने भाजपा के धनबल को ठुकरा दिया है। पहली बार प्रदेश में किसी सत्ता दल को उपचुनाव में इतनी बड़ी हार देखनी पड़ी। भाजपा ने प्रदेश में जनमत खो दिया है। अब उसे सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में शानदार जीत हासिल की है, इसलिए मुख्यमंत्री को प्रदेश में अब जल्द चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने जीत का श्रेय पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदर्श आचार संहिता का दुरुपयोग किया। दिवाली से पहले ही दिवाली का माहौल है। जी हां, दिवाली पर सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को राहत दी है। पेंशनरों को दिवाली से पहले ही पेंशन खातों में डाल दी गई है। कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन डाली गई है। साथ ही कर्मचारियों को 19% डीए और 4% आईआर भी खातों में डाला गया है। दिवाली पर सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को राहत दी है। पेंशनरों को दिवाली से पहले ही पेंशन खातों में डाल दी गई है। कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन डाली गई है। साथ ही कर्मचारियों को 19% डीए और 4% आईआर भी खातों में डाला गया है। एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने के बाद प्रदेश सरकार ने निगम पेंशनरों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। कर्मचारियों को 1 नवंबर को बढ़ा हुआ वेतन देने के बाद निगम के पेंशनरों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। निगम के कर्मचारियों को मंगलवार को निगम ने 19% डीए और 4% आईआर अंतिम राहत के साथ पेंशन खाते में डाली है, जिससे दिवाली के मौके पर प्रदेश के 7,000 पेंशनरों की खुशी और बढ़ गई है। बढ़ी हुई पेंशन दिए जाने पर पेंशनरों ने राहत की सांस ली है। पेंशनरों को पिछले 1 साल से ना तो समय पर पेंशन मिल रही थी और ना ही वित्तीय लाभ, लेकिन दिवाली से प्रदेश सरकार ने निगम पेंशनरों के वित्तीय लाभों को देने की शुरुआत कर दी है। उपचुनाव में करारी हार के पश्चात अब कर्मचारियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने जैसे ही डीए देने की घोषणा की है, यहां के कर्मचारी भी अब इसकी मांग को लेकर एकजुट होना शुरू हो गए हैं। देखिए क्या है टीचर्स एसोसिएशन की मुख्य मांग। आचार संहिता की समाप्ति पर प्रदेश सरकार कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता देने की घोषणा करे। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश राज्यों व केंद्र सरकार ने कोविड के बाद 11% डीए दे दिया है, जबकि प्रदेश सरकार ने 6% ही डीए दिया था। इस समय कर्मचारियों को 159% डीए मिल रहा है, जबकि 164% डीए देय है। पंजाब सरकार ने एक मुश्त 11% डीए देकर कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है, मगर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो सकी है और अब प्रदेश के कर्मचारी बकाया डीए जारी करने की गुहार लगा रहे हैं। हिमाचल राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने प्रदेश सरकार से बकाया डीए देने व पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और शीघ्र जेसीसी की बैठक आयोजित करने की भी अपील की है। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप की जगह अगले साल से स्मार्टफोन मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना का प्रपोजल तैयार किया है, जिसे प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसे फाइनल मंजूरी मिलती है तो ये तय है कि अगले साल से छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र जिन्हें प्रदेश सरकार हर साल टॉप में रहने पर लैपटॉप देती है, उन्हें अब अगले साल से स्मार्टफोन मिल सकते हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना में बदलाव करते हुए अब लैपटॉप के बजाय स्मार्टफोन देने का प्रपोजल तैयार किया है, जिसे प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब यदि इसे फाइनल मंजूरी मिलती है तो ये तय है कि अगले साल से छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के हजारों मेधावियों को लैपटॉप लेने का इंतजार 2 साल बाद खत्म होने जा रहा है। प्रदेश के करीब 19,000 मेधावियों को इसी माह सरकार की तरफ से लैपटॉप दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। मनाली रोहतांग सड़क पर गिरी पिकअप, 2 सवारों की मौके पर मौत, 7 घायल। सोलन में फ्लैट के नाम पर 23 लाख की ठगी, छात्र ने विश्वास जीतकर लगाई चपत। बारालाचा दर्रे पर फंसे 8 लोग रेस्क्यू, पुलिस बीआरओ जवानों ने सुरक्षित निकाले। यशवंतनगर में पिकअप से बिरोजा के 50 टीन बरामद, चेकिंग के दौरान दबोचा आरोपी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।